त्रिकासु त्वेतेन्द्र तत्र तद्राधि निहिंतिम संयम यश्चन्याश्च वस्यन्ति न त्वेदेन्द्र न तप। चरक संहिता के श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति सुबह, दोपहर और रात इन 3 समय में डिसिप्लिन और प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं करता है वो हमेशा फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उनके लिए ना इंद्रियों पर कंट्रोल पाना संभव है, ना ही किसी भी तरह का स्ट्रगल और सैक्रिफिकेशन से उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए पूरे 24 घंटे में डिसिप्लिन के साथ हमें एक प्रॉपर रूटीन या फिर एक परफेक्ट दिनचर्या फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखो पूरे 24 घंटे में 3-3 घंटे करके 8 प्रहर होते हैं। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दिन का प्रहर कहते हैं, जो कि पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायकाल। इसी तरह रात में भी 4 प्रहर होते हैं, जो कि प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। उषा प्रहर के मिराकुलस एनर्जी के साथ साथ हम लोगों ने दिन के 4 प्रहर के बारे में वैदिक दिनचर्या के प्रीवियस 3 पार्ट में बात कर चुके हैं। और अब फाइनली वैदिक दिनचर्या के पार्ट 4 रात्रिचर्या यानी कि हमारा नाइट रूटीन क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का वैदिक दिनचर्या के पार्ट 4 रात्रिचर्या में स्वागत है। रात्रिचर्या 2 शब्दों के मेल से बना है। रात्रि यानी कि रात या फिर नाइट और चर्या यानी कि एक्टिविटी यानी कि सूर्यास्त के बाद किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी को रात्रिचर्या कहते हैं। या फिर प्रदोष से लेकर उषा प्रहर यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी को रात्रिचर्या कहते हैं। देखो रात्रिचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप यानी कि निद्रा है, इसीलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते कि एक्चुअल में हमें सोना कब चाहिए। इसके बाद सोने से पहले हमें कौन कौन सा रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में आगे डिटेल में बात किया है। अभी सिर्फ निद्रा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि वैदिक दिनचर्या के लास्ट पार्ट है। वीडियो के अंत तक हमारा वैदिक दिनचर्या के सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वैदिक दिनचर्या के चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आगे बताए गए 7 स्टेप को कंप्लीट करें। स्टेप 1 सबसे पहले आपको वैदिक दिनचर्या के चारों पार्टों को ध्यान से देखना है। स्टेप 2 फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस चार्ट को डाउनलोड करना है। स्टेप 3 जैसे फाइल डाउनलोड हो जाए इसे आपको पास के किसी शॉप से प्रिंट आउट करा लेना है। स्टेप 4 प्रिंट आउट कराने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने इसे डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट शेड में डिजाइन किया है। आपको अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है। स्टेप 5 इसे फॉलो कैसे करना है। देखो इस सेक्शन में हमारा वैदिक रिचुअल्स है और इस सेक्शन में टोटल 21 चेक बॉक्स है। तो आपको 21 डेज तक जो जो आप कर पाओ उसे टिक करना है, जो आपसे नहीं हो उसे सिंपली क्रॉस करना। स्टेप 6 इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लेना है। इस चैलेंज को हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर सारे अपडेट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि जिसे एक्चुअल में फॉलो करना है वही लोग इस सीट को डाउनलोड कर। स्टेप 7 अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट्स में लिखो यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। देखो हमारे रातें 4 कालों में डिवाइड है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर सूर्य शाम के 6 बजे होती है तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रुद्रकाल, इस समय हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक राक्षस काल, इस समय हमें कभी भी जगे नहीं रहना चाहिए। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गंधर्व काल, जिस समय हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मनोहर काल, जिस समय हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग मनोहर काल में जगना तो दूर, ये हमारा सोने का समय। अब ऐसा क्योंकि हम लोग को राक्षस काल के दौरान सो जाना चाहिए। एज वी ऑल नो हमारा बॉडी 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों के मेल से बना है। और 5 तत्वों के आपस के मेल से हमारा बॉडी का 3 मुख्य दोषा का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोषा कहते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर इसको मास्टर कर लिया फिर आपको इस तरह की वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ये तीनों दोषा पूरे दिन में 4-4 घंटे करके एक साइकिल में चलते हैं। अभी सिर्फ नाइट साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखो शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक टोटल 12 घंटे में 4-4 घंटे करके 3 साइकिल चलते हैं। शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ टाइम, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पित्त टाइम और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात टाइम। जब कफ टाइम स्टार्ट होने लगती है तब हमारा बॉडी नेचुरली स्लो हो रही होती है, एनर्जी डाउन होने लगती है और ये बॉडी को रिलैक्स करने और नींद के लिए प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम होता है। लेकिन अगर इस टाइम आप नहीं सोते हो फिर पित्त टाइम एक्टिवेट होने लगती है। ऐसे तो पित्त टाइम प्रोडक्टिव और क्रिएटिव वर्क के लिए बेस्ट होता है, इसलिए जो स्टूडेंट और एस्पिरेंट होते हैं वो लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उस टाइम वो प्रोडक्टिव फील करते हैं। रीजन पित्त टाइम एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन रात में पित्त का रोल अलग होता है। ये टाइम जब आप सो रहे होते हैं तब बॉडी अपने इंटरनल फंक्शन पर फोकस करते हैं, जैसे डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और टिश्यू रिपेयर। इस टाइम अगर आप जगते रहते हैं तो मेंटली एक्टिव होते हैं, तो बॉडी का ये नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए। चलो ये तो क्लियर हो गया कि कब सोना है। अब सोने से पहले कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो करना
बना है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सूर्यास्त दर्शन यानी कि डूबता हुआ सूरज को देखना। तो सबसे पहले आपको किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करना है सनसेट टाइम इन योर लोकेशन। फॉर एन एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ सनसेट टाइम इन नैनीताल, तो मेरे यहाँ पर सनसेट 6:35 पर होती है। कभी कभी ये ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए आपको सूर्य को नोटिस करना है। जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही होती है और सूरज हॉरिजन का नीचे चला गया हो, यानी कि सनसेट के 5-10 मिनट पहले हमें एक अच्छे जगह पर बैठ जाना है। उसके बाद सूर्य पर फोकस करना है। साथ ही सूर्य देव के आप कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपका इंटरनल क्लॉक यानी कि सर्केडियन रिदम एक्सटर्नल क्लॉक यानी कि नेचर के साथ सिंक होने लगता है। इसके फायदे कौन से हैं इसको मैं काउंट नहीं करा सकता हूँ, जस्ट प्रैक्टिस 1 वीक, फिर आप कमेंट्स में खुद बताना। दूसरा, आहार। देखो सूर्यास्त दर्शन के बाद रात्रि आहार जिसे हम डिनर भी कहते हैं, ऐसे तो आयुर्वेद में सूर्यास्त के पहले रात्रि भोजन करने की सलाह दी गई है और कुछ तो स्क्रिप्चर्स में रात्रि भोजन को निषेध माना गया है, लेकिन हमें किसी न किसी वजह से रात जगना पड़ता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें डिनर को कंप्लीट कर लेना है। देखो रात्रि भोजन का सबसे बेस्ट टाइम स्टार्टिंग ऑफ प्रदोष प्रहर यानी कि शाम के 6 और 7 बजे के बीच का है। अब ऐसा क्यों? हम सब ये तो जानते होंगे कि हमारा डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठर अग्नि सूर्य पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे सूर्य की शक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा डाइजेस्टिव फायर में भी वृद्धि होने लगती है और जैसे सूर्यास्त होने लगती है वैसे डाइजेस्टिव फायर भी कम होने लगती है। इसलिए सूर्य रहते ही हमें रात्रि भोजन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब भोजन उत्तर कर्म यानी कि पोस्ट डिनर एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, मतलब रात्रि भोजन के बाद हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 4, वर्क यानी कि काम। सूर्यास्त दर्शन और आहार के बाद अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप 2 से 3 घंटा तक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस समय के दौरान हमारा बॉडी में कफ दोष डोमिनेंट होता है जो हमारा बॉडी को स्लो डाउन करता है। इसलिए इस समय हमें ऐसे काम का सिलेक्शन करना चाहिए जिस पर कम एफर्ट्स लगे। अब काम करने के बाद क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 5, दुग्धपान। देखो रात में भले ही रात्रि भोजन करने के लिए मना किया जाता हो, लेकिन एक चीज का सेवन करना आयुर्वेद में भी बताया गया है जो कि है दूध यानी कि मिल्क। रात में दूध पीने से हमारा स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नामक एक एमिनो एसिड होता है जो कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनने में मदद करती है जिससे हमारी नींद बेटर होती है। साथ ही गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से पाचन क्रिया सुधारने में मदद मिलती है। नंबर 6, चंद्र स्नान। अपने सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद हमें चंद्र स्नान या फिर जिसे हम मून बाथिंग कहते हैं यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रात के समय चांदनी में अपने शरीर के चांद की ठंडक और प्रकाश से भिगोते हैं। मून बाथिंग शांत और सूदिंग होती है। ये प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, मेंटल क्लियरिटी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए की जाती है। चांदनी की रोशनी जो कि सॉफ्ट और जेंटल होती है दिन भर के स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। इसलिए सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए मून लाइट में रहना चाहिए। नंबर 7, गमन यानी कि चलना। मून बाथिंग के बाद आपको मिनिमम 100 स्टेप तो चलना ही चाहिए। जैसे कहा जाता है 5 मात्रा यानी कि सोने से पहले एटलीस्ट 100 स्टेप तो चलना ही चाहिए। बेनिफिट में भी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 8, इसके बाद आपको 5 छोटे छोटे चीज करना है। नंबर 1, सबसे पहले अपने बेड टाइम रूटीन को सेट करें। चाहे आप जितने भी बजे सोते हो आपको एक फिक्स टाइम में सोना है। नंबर 2, अपने रूम के जितने भी हैवी लाइट्स है उसे ऑफ करें। कोई डिम लाइट का यूज करे या फिर सिर्फ बेड साइड लैम्प को ही जलाएं। नंबर 3, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है लाइक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सारे डिवाइस को ऑफ करके अपने से दूर रखें। नंबर 4, अपने बेड को अच्छे से सेट करें। साफ चादर बिछाए और अगर जमीन में सोते हैं तो जमीन को साफ करके सोए। नंबर 5, एक एरोमा डिफ्यूजर में अपने फेवरेट इसेंशियल ऑयल जैसे लेवेंडर या फिर सैंडलवुड का ऑयल डाल दे। ये सूदिंग सेंट्स आपके रूम को काम और रिलैक्सेसिंग एटमॉस्फेयर से भर देती है जो कि नींद लाने के लिए परफेक्ट है। नंबर 9, दंत शोधन यानी कि दांतों की सफाई। हर रोज हमें रात में खाना खाने के बाद दांतों की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ दांतों की सफाई तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये पूरी मुंह की स्वच्छता और ओरल हेल्थ को ध्यान में रखती है। ये प्रक्रिया दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों का ही हिस्सा है और इसमें कई तरह की प्रक्रिया शामिल है जैसे कि दांतों की सफाई के बाद जीवा निर्लेखनम यानी कि टंग क्लीनिंग। इसके लिए हमें मेटल टंग स्क्रैपर का यूज करना चाहिए। जीभ को बेस से लेकर टिप तक अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। नंबर 11, मुख प्रक्षालन यानी कि फेस वॉशिंग। देखो ये भी दिनचर्या और रात्रिचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख प्रक्षालन भी हमें दिन में 2 टाइम्स करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। देखो फेस वॉश करने के लिए या तो हल्का ठंडा पानी या फिर ल्यूकवार्म वाटर का यूज करें। गर्म पानी को अवॉइड करना चाहिए। मुख प्रक्षालन के लिए आप मार्केट में अवेलेबल केमिकल बेस्ड फेस वॉश के बजाय बेसन, मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड का पाउडर का यूज करें। स्किन केयर के बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स अथर्ववेद, आयुर्वेद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में डिटेल में वर्णन है। मैं इसे खुद यूज किया हूँ और मेरे स्किन में पहले से ज्यादा चमक आई है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। नंबर 12, पाद अभ्यंग यानी कि फुट मसाज। मुख प्रक्षालन के साथ ही में पैरों को भी अच्छे से धो लेना है, फिर ऑयल से अपने पैरों को अच्छे तरीके से मसाज करना है। आयुर्वेद के अनुसार पैरों में मर्म पॉइंट और एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि शरीर के अलग अलग ऑर्गन से जुड़े होते हैं। इन पॉइंट
पर मसाज करने से एनर्जी फ्लो बैलेंस होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में पाद अभ्यंग से जुड़ी बहुत से बेनिफिट बताई गई है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। नंबर 13, अब आपको जीआरटी फॉर्मूला का यूज करना है। जे स्टैंड फॉर जर्नलिंग। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हो, तो आपको हर दिन रात में जर्नलिंग करके सोना है। अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने गोल को लिखना है। ये माइंड को क्लियर करने में मदद करेगी और साथ ही आपको अपने दिन का एक ओवरव्यू देगी। इसके बाद आर स्टैंड फॉर रीडिंग। जर्नलिंग के बाद आपको कुछ ऐसे चीज को रीड करना है जो आपके माइंड को शांत करे। इस टाइम सबसे बेस्ट होता है स्पिरिचुअल बुक को रीड करना है। मैं कुछ नीचे लिंक्स दे दूंगा, आप उसे रीड कर सकते हो। टी स्टैंड फॉर टू डू लिस्ट। अब आपको अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाना है। ये इंश्योर करेगा कि आपका अगला दिन वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और आप अगले दिन जीतने के लिए तैयार हो। नंबर 14, त्राटक। त्राटक हिरण संहिता में बताए गए सत्कर्म का 5वां भाग है। ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है जो हमारे आई के प्यूरिफिकेशन के साथ साथ हमारा माइंड को साफ और इंटेंस फोकस पाने में मदद करती है। सबसे पहले आपको अपने रूम को अंधेरा कर लेना है और एक मोमबत्ती यानी कि कैंडल जला लेना है और उसे टकटकी लगा के देखना है। डेली आपको इसे 5 मिनट परफॉर्म करना है। नंबर 15, इसके बाद आपको कुछ देर के लिए प्राणायाम करना है, फिर आपको कुछ देर तक ध्यान करके सो जाना है। अब देखो, इस वीडियो में योग निद्रा के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही थी, इसलिए योग निद्रा पर एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाएंगे। अभी के लिए इस पूरे वीडियो को समराइज कर देते हैं। देखो, इतने सारे चीज को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे करते करते पूरी रात खत्म हो जाएगी, और जिसे करना नहीं होता है वो ऐसा कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन एक बार पूरी रात्रिचर्या को समअप करते हैं। सबसे पहले सूर्यास्त दर्शन। इसे करने में आपको 5 मिनट का समय लगेंगे। इसके बाद आपको तुरंत रात्रि भोजन को कंप्लीट कर लेना है। फिर अगर कोई काम है तो 9 से 9:30 बजे तक कंप्लीट करने के बाद आपको दूध पीना है। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को मून लाइट में रखना है। इसी के साथ आपको मिनिमम 100 स्टेप भी चलना है। फिर स्लीप क्वालिटी को बेटर करने के लिए 5 छोटे छोटे चीज करने। नंबर 1, अपने बेड टाइम रूटीन को सेट करना है। नंबर 2, रूम के सारे हैवी लाइट्स को ऑफ करना है। नंबर 3, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बंद करना है। नंबर 4, अपने शयन स्थल को अच्छे से तैयार करना है। नंबर 5, एरोमा थेरेपी का यूज करना है। इसके बाद दांतों की सफाई के साथ साथ अपने फेस और पैरों को भी अच्छे से धोएं। उसके बाद फुट मसाज यानी कि पद अभ्यंग करें। ये सारी चीज करने के बाद जीआरटी यानी कि जर्नलिंग, रीडिंग और टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है। फिर कैंडल फ्लेम पर फोकस करें यानी कि त्राटक का परफॉर्म करना है। देन 5 मिनट प्राणायाम और ध्यान करके सो जाए। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन 1 मिनट, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा सफर जहाँ क्रिएटिविटी को एक नया रूप में देखा जाएगा। यस, वी आर लॉन्चिंग संख्यम स्टोर, जहाँ पर आपको एडिटिंग से रिलेटेड वो हर एक चीज मिलेगी जिससे आप अपने कंटेंट को मल्टीपल्स टाइम बेटर कर सकते हो। यह हमारी शुरुआत है। अभी हम लोग जस्ट स्टॉक फुटेजेस पर फोकस किए हैं, मेनली स्पिरिचुअल स्टॉक वीडियो। संख्यम के ये स्टोर उन सभी क्रिएटिव लोगों के लिए है जो अपने प्रोजेक्ट को एक हायर लेवल तक ले जाना चाहते हैं। प्लांटिंग से लेकर योगा और मेडिटेशन से लेकर नेचर सीन तक हर एक चीज अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन, वो हर एक चीज जो आप सोचते हो पर वीडियोस मिलते नहीं, जिससे आपका कंटेंट क्रिएशन में बाधा आती है। लेकिन अब देर किस बात की, ना संख्यम स्टोरीज लाइव। आज ही एक्सप्लोर करें इस स्टोर को और अपने क्रिएटिविटी को एक नया स्तर पर ले जाए। धन्यवाद।